नमस्कार दोस्तों। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक खौफनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो पहाड़ों की रूह सिहर उठी हो। रात के काले कोहरे की चादर ओढ़े खौफनाक सन्नाटे में डूबी थी। अमन और विक्रम, दो कॉलेज के दोस्त, हिमालय की एक सुनसान ट्रैक पर ट्रैकिंग कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें आगे न बढ़ने की चेतावनी दी। उसने कहा, यह पहाड़ राक्षसों का घिरा हुआ है, रात को जागना मृत्यु को दावत देना होगा। परंतु जवानी का जोश में अंधे होकर उन्होंने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही बर्फीली हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजों ने उन्हें सताने लगी। पेड़ों की टहनियां मानो हंस रही थी और दूर से भेड़ों की नाच जैसा स्वर आ रहा था। तभी अचानक जंगल में आग जल उठी। राहत की सांस लेते हुए वे आगे की तरफ बढ़े। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उस महिला ने उन्हें रात में भटकने को रोका और अपने कच्चे झोपड़े में रहने का निमंत्रण दिया। भूख और थकान से व्याकुल उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही हामी भर दी। झोपड़े के अंदर का माहौल ही अजीब था। हवा में अजीब सी गंध थी और दरवाजों पर अजीब से निशान बने हुए थे। डर से उनकी हालत खराब होने लगी। रात को सोने के बाद अमन की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा विक्रम का बिस्तर खाली था। घबरा कर वह उठा और विक्रम को पुकारने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिला। तभी उसने आग की तरफ हल्की सी हलचल दिखाई दी। वह धीरे से उठकर आग के पास गया। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आग में विक्रम जल रहा था, लेकिन उसकी चीखें कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। बूढ़ी महिला खौफनाक हंसी हंस रही थी और कह रही थी, रात में जगने वालों के साथ यही होता है। अमन चीखता हुआ झोपड़े से बाहर भागा। पूरी रात वह जंगल में भटकता रहा। सवेरे होते ही उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में एक चुड़ैल रहती है, जो रात में भटकने वालों को फंसाकर उन्हें आग में जला देती है। अमन गांव में ही रह गया। विक्रम की मौत का गम उसे हमेशा सताता रहा। यह कहानी उन पहाड़ों में आज भी सुनाई जाती है, एक चेतावनी के रूप में कि रात के अंधेरे में वहां ना भटके।